In today's class, we will try to understand the law of diminishing marginal utility, यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम. तो the law of diminishing marginal utility is a concept in economics that describes the decrease in the additional satisfaction or utility that a consumer derives from consuming an additional unit of a product or service. यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोगिता में कमी का वर्णन करती है. This means that as a person consumes more and more units of a product, the marginal utility he derives from each additional unit will eventually diminish. इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु का अधिक से अधिक उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी. तो यह नियम हमें बताता है कि जैसे जैसे हम उस वस्तु की खपत बढ़ाते हैं, वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की खपत से मिलने वाली संतुष्टि की मात्रा घटती जाती है. तो इस तरह से सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की दूसरी इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता में परिवर्तन है. तो इस नियम का कथन किया है, यानी कि इस कानून का कथन किया है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. तो यह नियम कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता में गिरावट होनी चाहिए. As more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from every additional unit must decline. तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है और यह नियम सभी गुड्स एंड सर्विसेज या तो सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन. फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी इसे कहा जाता है. या तो हम लोग हिंदी में इसको कह सकते हैं, इसे संतुष्टि का मौलिक नियम या तो मौलिक मनोवैज्ञानिक कानून भी कहा जा सकता है. चूंकि इस नियम को सर्वप्रथम जर्मन इकोनॉमिस्ट H. गॉसेन ने पेश किया था, इसे गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जा सकता है, या तो इसे गॉसेन का उपभोग का प्रथम नियम भी कहा जाता है. तो इस नियम के कुछ परिभाषाएं हैं, इस कानून के कुछ परिभाषाएं हैं, हमें इन परिभाषाओं पर गौर करें. सबसे पहली परिभाषा है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा. इनका कहना है द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़. यानी कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के स्टॉक में दी गई वृद्धि से जो अतिरिक्त लाभ मिलता है वह उसके पास पहले से मौजूद स्टॉक में हर वृद्धि के साथ कम हो जाता है. अगली परिभाषा है प्रोफेसर केनेथ ई बोल्डिंग के द्वारा. इनका भी लगभग वही कहना है. जैसे ही एक उपभोक्ता एज ए कंज्यूमर
जैसे ही एक उपभोक्ता किसी वस्तु की खपत बढ़ाता है, अन्य सभी वस्तुओं की खपत को स्थिर रखता है, तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटनी चाहिए। As a consumer increases the consumption of any one commodity, keeping constant the consumption of all other commodities, the marginal utility of the variable commodity must eventually decline. तो इस नियम के लागू होने के लिए कुछ असम्पशंस हैं, कुछ चीज़ों को हमें मान कर चलना होगा, कुछ मान्यताएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला है रैशनल कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ता तर्क संगत हैं, वे अंधाधुंध खर्च नहीं करते हैं, वे सोच समझ कर खर्च करते हैं। तो इसके लिए उपभोक्ताओं को तर्क संगत व्यवहार करने की आवश्यकता होती है, उन्हें हर समय ठोस निर्णय लेना चाहिए। दूसरी मान्यता है कंटिन्यूअस कंजम्पशन, यानी कि निरंतर उपभोग। इसका मतलब है कि उपभोक्ता वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का लगातार उपभोग करता है। कंज्यूमर मस्ट कंज्यूम अ कमोडिटी कंटिन्यूअसली, तो बीच में किसी प्रकार का इंटरवल नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर मस्ट कंज्यूम कंटिन्यूअसली। अगला असम्पशन है स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट्स, मतलब इकाइयों का मानक आकार। तो प्रत्येक इकाई का आकार सामान्य होना चाहिए। ऑल द यूनिट्स आर सिमिलर, और इसी का अर्थ है स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट्स। तो अब हम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक शेड्यूल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इस शेड्यूल में आप देख सकते हैं यूनिट्स ऑफ सैंडविच, इस कॉलम में टोटल यूटिलिटी, हम लोग टोटल यूटिलिटी को यूटिल्स में मापेंगे, और लास्ट कॉलम है मार्जिनल यूटिलिटी, इसे भी हम यूटिल्स में मापेंगे। तो जब कोई व्यक्ति सैंडविच की एक इकाई खाता है, 1 यूनिट ऑफ सैंडविच, तो उसे टोटल सेटिस्फैक्शन या तो उसकी कुल उपयोगिता होगी 24, टोटल यूटिलिटी या तो टोटल उपयोगिता या तो टोटल सेटिस्फैक्शन में हम बोल सकते हैं। तो उसकी टोटल यूटिलिटी होगी 24 और मार्जिनल यूटिलिटी भी होगी 24। जब वह सैंडविच की 2 इकाइयों का उपभोग करता है, 2 यूनिट्स ही कंज्यूम्स, तो उसकी टोटल यूटिलिटी में वृद्धि होगी 24 से लेकर 44 चली जाएगी। जब कंज्यूमर ने 1 यूनिट ऑफ सैंडविच कंज्यूम किया, उसकी टोटल यूटिलिटी थी 24, लेकिन 2 यूनिट्स कंज्यूम करने से उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़कर हो गई 44। लेकिन यहाँ से यहाँ जो इंक्रीज हुआ, उस इंक्रीज में सिर्फ 20 की वृद्धि हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है 24 से घटकर यहाँ पर 20 हो गई, जब कंज्यूमर ने 2 यूनिट्स कंज्यूम किया। तो हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करते जाता है अधिक से अधिक यूनिट्स, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं हो जाता है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती है। 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0, -4। तो जैसे जैसे कंज्यूमर अधिक से अधिक
यूनिट्स ऑफ सैंडविच कंज्यूम करता है, जो एडिशनल बेनिफिट, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जो एडिशनल यूटिलिटी उसे मिलना चाहिए वह धीरे धीरे घटती है। और यही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ सैंडविच एक्स एक्सिस पर है और मार्जिनल यूटिलिटी वाई एक्सिस पर है। तो जब कोई कंज्यूमर सैंडविच की एक इकाई कंज्यूम करता है, उसकी टोटल यूटिलिटी 24 है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 24 है। तो हम इसे पॉइंट ए मानते हैं। जब कंज्यूमर सेकेंड यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 24 से घटकर 20 हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम बी मानते हैं। जब वह 3 यूनिट्स कंज्यूम करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता 20 से घटकर 16 चली आती है, यहाँ से यहाँ। तो इसे हम सी पॉइंट मानते हैं। इसी तरह 4th यूनिट के कंजम्पशन में फिर मार्जिनल यूटिलिटी घटती है 16 से लेकर 12। तो इसे हम पॉइंट डी मानते हैं। इसी तरह से 5th यूनिट कंज्यूम करने से फिर मार्जिनल यूटिलिटी में कमी आएगी। 6th यूनिट कंज्यूम करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वहाँ से फिर नीचे जाएगी। और जब कंज्यूमर 7th यूनिट कंज्यूम करेगा तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एमयू, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। इसके बाद भी अगर कंज्यूमर 8th यूनिट कंज्यूम करती है तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। हम देख सकते हैं -4 जब वह 8th यूनिट कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से जब हम जो भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन्हें कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हम देखते हैं। इसका मतलब यह हमें दिखाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटती जाती है। जब भी कोई उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो उसे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। So marginal utility curve slopes downwards, indicating decrease in marginal utility with each successive unit of consumption. तो इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। यह नियम हर जगह लागू नहीं होगा। और सबसे पहला अपवाद क्या है? एडिक्शंस या हॉबीज़। कहने का मतलब है कि यह नियम एडिक्शंस या हॉबीज़ के मामले में लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक शराबी के लिए एक अतिरिक्त गिलास शराब पीने की सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती है। इसी तरह मान लिया किसी व्यक्ति को पेंटिंग का शौक है, किसी व्यक्ति को पेंटिंग का शौक है और उसे पेंटिंग करना पसंद है, उसे नई पेंटिंग बनाने में सीमांत उपयोगिता में कमी का अनुभव नहीं हो सकता है। अगला अपवाद है रेयर आइटम्स, मतलब दुर्लभ वस्तुएं। सो यह नियम दुर्लभ वस्तुओं के मामले में भी लागू नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को लिमिटेड एडिशन वॉच
कलेक्ट करने का शौक है, उसके लिए वह उत्साहित है, तो उस उत्साही व्यक्ति को अधिक संतुष्टि मिल सकती है जो घड़ियां इकट्ठा करना पसंद करता है, जबकि उसके पास पहले से कई घड़ियां हैं। अगला अपवाद है अनरियलिस्टिक असम्पशंस, यानी कि अवास्तविक धारणाएं। तो इस कानून द्वारा बनाई गई धारणाएं हमेशा मान्य नहीं होती। मान लीजिए एक असम्पशन है कि रैशनल कंज्यूमर्स, हम यह जानते हैं कि कंज्यूमर्स हर समय रैशनल नहीं हो सकते। एक उपभोक्ता अतार्किक निर्णय ले सकता है। दूसरी बात, एक असम्पशन है कंटिन्यूअस कंजम्पशन, यह भी प्रैक्टिकल नहीं है। कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली कंज्यूम नहीं कर सकता है। तो किसी वस्तु की इकाइयों की खपत के बीच अंतराल हो सकता है। तो हम लोग कंक्लूजन में यह कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। It helps us to understand why consumers are less satisfied with every additional unit of a commodity. इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि उपभोक्ता किसी वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से कम संतुष्ट क्यों है। The law is based on the ordinal utility theory and requires certain assumptions to hold. मतलब यह कानून, यह नियम, यह लॉ क्रमिक उपयोगिता सिद्धांत पर आधारित है और इसीलिए कुछ मान्यताओं को होना ज़रूरी है इस नियम के काम करने के लिए। Only when there are certain assumptions too, this law will work. However, there are exceptions to the law as it might not have the truth in some cases. कहने का अर्थ है कि इस कानून के कुछ अपवाद भी हैं, क्योंकि कुछ मामलों में इसमें सच्चाई नहीं हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।